हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट कराने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट की तैयारी करने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई क्योंकि। तो इसमें के सारे सही हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन ये सभी सही हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शनों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे डिफिशिएंट इन फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। सभी मदों से प्राप्त जो आय होगी जब खर्च से कम होगा तो उसमें वित्तीय घाटे हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव पैसिव। जो सेंटेंस है इसको इंग्लिश भी आएंगे, इंग्लिश के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों इंग्लिश को भी ज़्यादा ध्यान देना है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो मिस्टर कुमार टीच योर इंग्लिश, मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जब वर्ब में यस या इस लगा होता है तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सफिक्स को याद लगाना है। सफिक्स और प्रीफिक्स जो दो होंगे, तो इसमें सफिक्स का यूज करना है। क्वेश्चन दिया गया है, द एक्सीडेंट हैपेंस बिकॉज द केयरलेस। क्या हो जाएगा, केयरलेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। क्या बताया गया है कि ट्रांसलेशन का प्रयोग कौन सा इसमें सही दिया गया है। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हिंदी में, गंगा को हम लोगों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। 9th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द अल्टरनेटिव विच द फॉलोइंग इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड वर्ड सेंटेंस। तो कौन सा हो जाएगा, लिमिटिंग इन कॉन्वेंशंस। आंसर इसका हो जाएगा बी, हैसल। क्या हो जाएगा, हैसल। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है। राम गिव मी, यहाँ पे क्या होगा, गिव मी आ 1 रुपीज़। क्या हो जाएगा, ये आपको फिर यहाँ पे करना है आर्टिकल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान है। तो कौन सा प्रदान नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा 11 का सी नंबर, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारा भारतीय संविधान में मूल अधिकार में नहीं आता है। बाकी देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग एवं समानता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौता, कौन सा था? ब्रिटेन वुड्स समझौता। क्या हो जाएगा इसका? ब्रिटेन वुड्स समझौते से स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है झूम खेती, वो किया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35%, कितना 35% आरक्षण प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 2016 में। किसमें? 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? तो बिहार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, फणीश्वरनाथ रेणु। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो ये 31 जुलाई 1880 प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अति श्रद्धो स्नेह की मार्ग जहाँ नेक सयानन बांक नहीं, उपयुक्त पंक्ति में किसकी उक्ति है? ये किसकी लिखी गई पंक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, घनानंद जी की। किसका है? घनानंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, विष के दांत किसकी रचना है? तो रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। विष के दांत किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। 19 नंबर क्वेश्चन, विडंबना का समानार्थक शब्द है? तो विडंबना का समानार्थक शब्द जो हो जाएगा, ये हो जाएगा उपहास। क्या हो जाएगा? उपहास। क्वेश्चन नंबर है 20 क्या है कि सरला से फल खाया जाता है, कृतवाच्य होगा। तो इसका जो कृतवाच्य बताना है, कर्ता जिसमें काम करेगा वो कृतवाच्य होता है। तो यहाँ पे होगा सरला फल खाती है। क्या हो जाएगा? सरला फल खाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। चलिए 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में इसका क्या हो जाएगा? संवेग एवं गति दोनों संरक्षित रहते हैं। क्या होगा? संवेग एवं गति दोनों संरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए होता है? ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाता है? तो वहाँ पे कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? जो बार्बर होते हैं वो भी दर्पण यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बताया गया है ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। तो ठोस में कौन सी तरंगे चल सकती हैं? तो ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी पथ पर निकल जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा
प्रकाशिक केंद्र क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। 26 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है वह लेंस कहलाता है। तो जिस लेंस का मान आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है उस लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 27, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से अगर बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आप कौन सी दर्पण का यूज करेंगे? उत्तल, अवतल, समतल या अवतल लेंस। तो आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं कि चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स वेबर का मात्रक होता है। इसका वेबर का मात्रक होता है। चलिए 29 क्वेश्चन, बॉर्न। बॉर्न किसकी इकाई है? तो बॉर्न किसकी इकाई है? बॉर्न है क्षेत्रफल की इकाई। किसकी? क्षेत्रफल की इकाई होती है बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, E0 का मान SI मात्रक है। E0 का मान मात्र SI मात्रक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। में बताया गया है एक आयत की लंबाई उसकी ऊंचाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों आयत का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 है, चौड़ाई को 1 समान लेना, उससे x + 24 करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर कौन सा है? 32। 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा का मान क्या होगा? तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा डी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती हैं। एक हरी गेंद चुनने की संभावना कितनी होगी? तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। तो कभी भी एक हरी गेंद चुनने का, तो हरी गेंद जितनी भी होंगी उसको ऊपर, अपान में 20 और 15 टोटल नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 4/7। क्या हो जाएगा? 4/7 इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, व्यंजक x⁴ + 6x² + 11x + 6 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? इसको आप एक वैल्यू रख के देख लेना है कि इस पर एक सॉल्व हो रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो ये x + 4 है ये इसका फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड इसका नहीं होगा। चलिए यदि 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20 आरोही क्रम में है, इनका माध्य 15 है, तो x का मान क्या होगा? तो सबको जोड़ के और प्लस x बटे जितनी संख्याएं होंगी सबसे भाग करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्याएं 10 से भाग करोगे तो 10 की मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगी 150। सबको जोड़ के घटा देना तो आ जाएगा x की वैल्यू। तो 35 का आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर 16 आ जाएगा। ठीक है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, z = इतना दिया है तो z का मान क्या होगा? कितना होगा? सभी लोग जल्दी से बताएं कितना होगा? तो 36 का आंसर जो हो जाएगा इसका होगा डी नंबर 2√2। क्या होगा? 2√2। 37 नंबर क्वेश्चन, f(x) x² + 1/(x² - 1), तो f sin थीटा की वैल्यू क्या होगी?
तो जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जी आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बिंदु ये और इसके मध्य की बिंदु है, क्या होगा? इसका मध्य बिंदु निकालना है तो क्या करोगे? आप फॉर्मूला लगाओगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से आप मध्य बिंदु की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 1,2। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा? तो वक्रपृष्ठ फार्मूला क्या लगाएंगे? वक्रपृष्ठ फार्मूला हो जाएगा शंकु के लिए है ना, शंकु के लिए जो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे वक्रपृष्ठ का तो πr/l से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, πr/l से इसको सॉल्व कर लेंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे के 3 घनों के भुजाएं 6,8,10 एन पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होंगी? तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और हो जाएगा। तो 40 का जो आंसर होगा इसका होगा ए नंबर आएगा, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, कपास की पैदावार में अच्छी मिट्टी होती है, तो कपास की पैदावार के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए क्या हो जाएगा? सोनार की, किसका? सोनार का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात है 44 नंबर क्वेश्चन। भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना यहाँ पे हो जाएगा दोभाल, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, पशु और पौधों की जात से सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका 45 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताएं। हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्ण जो कटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं वहाँ पे पशु और पशुओं पौधों की जातियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? तो हमारी जो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सन की, उससे रक्षा करता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो एनोड और कैथोड आपको याद रखना है। एनोड किसका बना होता है? सभी लोग जल्दी से बताएं। एनोड बना होता है हमारा ग्रेफाइट या कार्बन से, और कैथोड बना होता है जिंक के जस्ता से बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग जल्दी से बताएं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट टेलर ने। किसने? रॉबर्ट टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर है, रक्त का मानव का सामान्य जो होता है रक्तदाब कितना होता है? तो रक्तदाब होता है 120 से 80 mmHg। 120 हाईएस्ट होता है और 80 mmHg जो होता है वो सबसे कम होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो हड्डियों के निर्माण में कौन इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होता है? वो होता है कैल्शियम। 51 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से प्रैक्टिस सेट करने के लिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो किसका होता है आपको ही बताना है। तो क्या होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का होता है, MgOH का होल ट्वाइस।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताएं। इसका होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जब जिप्सम को और हीट कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील किसका बनाया होता है? सभी लोग बताएं आंसर जल्दी से। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 53 का हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन। किसका होता है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। स्टील को हार्ड बनाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है और क्रोमियम, तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन से मिलाकर स्टील बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील। तो आपको सभी को ध्यान रखना है मिश्र धातु। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 नंबर, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से किससे कौन प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग होता है, कौन प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से कांच को नीला रंग प्रदान किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त को स्कंदन करने के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के रक्त को स्कंदन मतलब कि थक्का बनाने के लिए विटामिन के क्रियाशील होता है। रक्त शरीर में रक्त को जमने से रोकने के लिए हिपैरिन नामक होता है जो शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन या कौन सा एंजाइम्स होता है जिसकी वजह से दूध पीले रंग का होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन नामक एंजाइम या कैरोटीन नामक हार्मोन जो भी होगा इसकी वजह से पीला रंग होता है दूध का। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन के। क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कान की कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं आप सभी लोग जल्दी से बताएं। कान में होती हैं 6 हड्डियां और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में ही पाई जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम जो जल का करता है, जल मतलब पानी, जाइलम जल का करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो सभी को ध्यान रखना है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो प्याज जो होता है ये एक तरह का क्या है? सभी लोग बताएं। प्याज जो होता है ये है प्याज में होता है सल्क पत्र में होता है, इसमें खाद्य जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 61। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा। 61 नंबर क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं इसका उत्पादन होता है अस्थिमज्जा में। कहाँ पे? बोन मैरो जिसको कहते हैं अस्थिमज्जा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी हैं कारण उपभोक्ता का शोषण होता है। चलिए रौलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो किसने कहा था कि रोलर एक्ट 1919 में पारित हो गया है, इसकी वजह से हम लगान ही ना दें? किसने सुझाव पारित किया था? तो किसने किया था? यह किया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। स्वामी श्रद्धा जी ने कहा था कि लगान ही ना दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने कहा था कि जो खिलाफत आंदोलन है ये हिंदू और मुसलमानों की एकता का है, ये 100 वर्षों में पुनः भी
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। 65 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हुरानी के। किसके? ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, कैंटकी को। किसको? कैंटकी को। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुपतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो वायुपतन का विशिष्ट उदाहरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो हो जाएगा कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार का क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। 71, वैश्विक लैंगिकता अंतराल रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? सभी लोग जल्दी से बताएं। आपका बैंक आपके द्वार, ये किसकी टैगलाइन है? ये है टैगलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 73 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई? तो मुंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1854 में, 1854, 1854। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था? तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया? तो थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया था किस देश ने? तो ये किया था श्रीलंका देश ने। किसने? श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की जो भक्ति थी सभी लोग सगुण के, कैसे? रसखान थे सगुण भक्ति के शाखा के। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता किस कवि की रचना है? सभी लोग जल्दी से बताएं। तो भारत जो माता है ये कवि किसके? सुमित्रानंदन पंत। किसका हो जाएगा? भारत माता सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 78, संधि से। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताएं कि तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। पहला हो जाए तत्, ता में हलंत प्लस लीन। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए निम्नलिखित के लिए उपयुक्त शब्द है। तो किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? सभी लोग बताएं। इसका हो जाएगा उपहास। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहते हैं। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन, किस दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सी अशुद्धि है और किस तरह की है? विभक्त की है, संज्ञा की है, सर्वनाम की है, लिंग की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, संज्ञा शब्द। मैं रविवार को
के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही अधिक मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको हमारी थोड़ी भी मेहनत नज़र आती है इसलिए। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? तो भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? ये हो जाएगा आपका 17.5%। पूरे विश्व की भारत में लोग निवास करते हैं। भारत रत्न किस अवसर पर दिया जाता है? तो भारत रत्न जो दिया जाता है, ये दिया जाता है 26 जनवरी के अवसर पर। 83 नंबर क्वेश्चन, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? जो पाल घाट है, ये दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के किस भाग में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है? ये हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। गर्मियों में दिन में गर्मी और रात में ठंडी, तो ऐसा तापांतर पाया जाता है, ताप में जो अंतर है, राजस्थान के जैसलमेर में। आम्रवर्षा जिसको कहते हैं मैंगो सॉवर, इसको कहते हैं मैंगो सॉवर, संबंधित है तो किससे है? सभी लोग जल्दी से बताएं। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 का आंसर हो जाएगा डी। आम की फसल के लिए आम्रवर्षा बोला जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता जा रहा है? तो कौन सी मृदा है? यह मृदा है लेटेराइट मृदा। 87 नंबर क्वेश्चन 87, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के आधुनिक भारत के मंत्री किसने कहा था? ये कहा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? सभी लोगों को पता है कि टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री किसको बनाया गया था? ये बनाए गए थे भीमराव अम्बेडकर जी को कानून मंत्री बनाया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? ये रहेगा 2011 तक, 2026 तक का, माफ़ करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2026 तक। 91, निम्नलिखित में से धातुएं हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता के व्यवस्थित क्रम करिए। तो सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एमोनियम और जिंक। चलिए 92 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो रक्त को स्कंदन करने के लिए कौन अनिवार्य है? इसका हो जाएगा कैल्शियम Ca++। 93 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजन एंटीजन को कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? एंटीजन यह करता है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है, किसको माना जाता है आधारभूत पदार्थ? ये माना जाता है जीव द्रव्य को। किसको? जीव द्रव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? लाल कलर में, लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तुमसे यह किसने कहा था? तुमसे यह किसने कहा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, हु सेड दिस टू यू। हु सेड दिस टू यू, तुमसे यह किसने कहा। 97 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल
प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन इसका क्या हो जाएगा, दया इज सफरिंग, किससे, सफरिंग के बाद कौन सा किसका यूज किया जाएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या हो जाएगा, फ्रॉम। 98 नंबर क्वेश्चन, किसमें बदलना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। ही सेड वेयर इज माई साइकिल, तो ही आस्क्ड हो जाएगा, क्या होगा, ही आस्क्ड, आस्क्ड नहीं, यहाँ पे हो जाए ही इंक्वायरीड, मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं, वेयर माई कार वाज, ये हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेयर माई कार वाज। नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन, द बुक विल गिव यू प्रेसिडेंटेड रिजल्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, द पोर्सियली वाज डैश, इसका हो जाएगा हैंग्ड, क्या हो जाएगा, हैंग्ड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर की यहाँ पे नीचे दी गई है, अगर कोई भी आंसर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।